नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर एस टॉपिक स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वह भी दोस्तों हिरोन के सूत्र से। चल दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे आसानी तरीका से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे हिरोन के सूत्र से। तो चल दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में आप सभी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा हिरोन के सूत्र से। ठीक है, तो चल दोस्तों इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को दिखा लाइक, चैनल पर पहले बनाए दोस्तों तो चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। तो चलो दोस्तों इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग का दिया गया है, क्या चीज दिया गया है दोस्तों यहाँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ दोस्तों हम लोग का त्रिभुज दिया हुआ है, नहीं दोस्तों ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ दोस्तों त्रिभुज दिया हुआ। ठीक है, यहाँ दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों, हिरोन का सूत्र दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ हिरोन का सूत्र हम लोग का क्या चाहिए होता है दोस्तों, फार्मूला देखिए एस माइनस ए बटे कचे ब्रैकेट ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी ब्रैकेट। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग का हिरोन का सूत्र होता है। ठीक है, और ये दोस्तों हम लोग का अभी एस है। ठीक है, तो एस का दोस्तों इसमें हम लोग का पहले मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, एस का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों हम लोग का ट्रायंगल यानी दोस्तों त्रिभुज दिया हुआ। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम लोग एस का मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए एस का मान निकालने से पहले दोस्तों हम लोग का क्या चीज करना पड़ेगा, देखिए एस हम लोग का कर देना है। ठीक है, एस करने के बाद दोस्तों हम लोग का करना है क्या चीज, देखिए यहाँ है क्या चीज हम लोग का ए। ठीक है, यहाँ बी, ठीक है, यहाँ सी। ठीक है, तो पहले यहाँ ए का मान कितना है 10। ठीक है, बी का मान कितना है 14 और सी का मान कितना है 12। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग का ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखिए इसको दोस्तों जो ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी को हम लोग का जोड़ देना है। ठीक है, तो ए प्लस कितना हो जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको जोड़ना है दोस्तों कि ए का मान ए का कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, बी का कितना सेंटीमीटर और सी का कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए ए का हम लोग का कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको प्लस करिए। ठीक है, अब बी का कितना है हम लोग का 14 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस कीजिए सी का कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों इसको हम लोग का क्या करना है, इसको दोस्तों हम लोग का जोड़ देना है। ठीक है, तो इधर से इसको देखिए, इसको जोड़ने से पहले हम लोग का क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ बटन लगेगा। ठीक है, और यहाँ बटन लगेगा। ठीक है, बटन लगने के बाद इसको दोस्तों हम लोग का जोड़ देना। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो हम लोग का कितना जाएगा, देखिए यहाँ जाएगा दोस्तों 10 और 14 को जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा कितना 24। ठीक है, 24। ठीक है, और 24 और 12 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना जाएगा 36। ठीक है, 36 बटा हम लोग का यहाँ 2 लिख देना है। ठीक है, अब इतना कर लीजिएगा तो उसके बाद हम लोग का करना है काजी, देखिए यहाँ है तो इसको दोस्तों हम लोग का काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, 36 हम लोग का काट जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम लोग का आ गया कितना 18। ठीक है, और यहाँ दोस्तों हम लोग का एस का भी मान निकल कर आ गया कितना 18। ठीक है, एस का मान हम लोग का 18 निकल गया। अब उसके बाद दोस्तों अब हम लोग का करना है क्या चीज, यहाँ देखिए यहाँ दोस्तों अब हम लोग का करना है यहाँ। ठीक है, देखिए यहाँ एक लाइन पारने के बाद उसके बाद हम लोग का करना है क्या चीज कि हम लोग का बताना है कि ए बराबर। ठीक है, तो यानी ए, ठीक है, ए बराबर। ठीक है, तो ए बराबर हम लोग का कितना है, ए बराबर हम लोग का कितना है 10 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कर देंगे 10। ठीक है, अब यहाँ देखना है बी। ठीक है, तो बी बराबर हम लोग का कितना है, ठीक है, तो बी बराबर हम लोग का कितना है 14। ठीक है, 14 कर देना है। अब यहाँ देखना है सी, तो सी बराबर हम लोग का कितना है 12 है। ठीक है, सी बराबर हम लोग का कितना है 12। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम लोग का क्या करना, देखिए यहाँ हम लोग का निकल गया। ठीक है, ए बराबर बी बराबर और सी बराबर। ठीक है, यहाँ हम लोग का कर देना क्या चाहिए, देखिए यहाँ हम लोग का ए बी और यहाँ हम लोग का सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग का करना है क्या चीज, देखिए यहाँ अब हम लोग का हो जाएगा क्या चीज बाटा लग जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों एस का मान निकल गया। ठीक है, यहाँ हम लोग का रूट दे दीजिए। ठीक है, रूट देने के बाद हम लोग का करना है क्या चीज, देखिए यहाँ हम लोग का कितना 18। ठीक है, एस का मान हम लोग का कितना निकला है 18। ठीक है, 18 निकला है तो 18 अब हम लोग का कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों इसको किस फार्मूले में हम लोग का सेट करना है, इस फार्मूले में हम लोग का सेट करना है। ठीक है, इस फार्मूले में। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूले में हम लोग का सेट करना है। तो देखिए ए, ठीक है, तो ए ठीक है, ए है बी है और सी है। ठीक है, तो ये जो एस है, ठीक है, जो एस है ये, तो एस हम लोग का कितना है 18। ठीक है, तो हम लोग का 18 गया। ठीक है, अब ब्रैकेट ए कर देना है। ठीक है, तो ब्रैकेट जब ए करेंगे तो हम लोग का कितना जाएगा, देखिए यहाँ जाएगा हम लोग का 18। ठीक है, अब माइनस ए तो कितना है तो हम लोग का 10 है।
ठीक है, तो 10 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ फिर से करेंगे दोस्तों एस। ठीक है, तो एस बराबर हम लोग का कितना है 18। ठीक है, और बी बराबर हम लोग का कितना है 14। ठीक है, तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, एस बराबर हम लोग का कितना है 18 है। ठीक है, अब यहाँ है हम लोग का कितना सी बराबर हम लोग का कितना है 12। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 12। अब इसको करना है दोस्तों हम लोग का क्या चीज, देखिए इसको करने के बाद दोस्तों इसको हम लोग का जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग का जुटेगा कैसे, देखिए अब इसको दोस्तों हम लोग का गुणनखंड के फाल में हम लोग का इसको तोड़ देना। ठीक है, रैखिक गुणनखंड के इसमें हम लोग का तोड़ देना। तो देखिए हम लोग का कैसे टूटेगा, जब दोस्तों हम लोग का कितना है 18। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोग का यहाँ हम लोग का रूट कर लीजिए। ठीक है, तो रूट हम लोग का करेंगे तो कितना है 18। ठीक है, 18। ठीक है, अब यहाँ 18 करने के बाद दोस्तों जब 18 में से 10 हम लोग का जाएगा तो हम लोग का कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा। अब यहाँ दोस्तों हम लोग का क्या चीज बचा है, 18 में से 14 जाएगा तो हम लोग का कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों 18 में से 12 जाएगा तो हम लोग का कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको इतना करने के बाद अब हम लोग का करना है क्या चीज, इसको रैखिक गुणनखंड कर देना। ठीक है, यानी दोस्तों गुणनखंड के रूप में तोड़ देना। ठीक है, तो देखिए ये जो 18 है। ठीक है, तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं रूट देने के बाद दोस्तों इसको अब हम लोग का इसको रैखिक गुणनखंड में हम लोग का जोड़ देना। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो 18 का हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6 6 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2। ठीक है, ये लिख दिए। अब दोस्तों हम लोग का 6 का लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग का दोस्तों इसमें देखना है कि इसमें हम लोग का कॉमन संख्या कौन चल रहा है। ठीक है, कॉमन संख्या यानी दोस्तों कॉमन संख्या कौन कौन चल रहा है, देखिए 3 3 एक कॉमन हो गया। ठीक है, 2 2 एक कॉमन हो गया, और यहाँ भी 2 2 एक कॉमन हो गया, और यहाँ 2 2 एक कॉमन हो गया। ठीक है, इतना कॉमन संख्या निकालने के बाद दोस्तों हम लोग का एक बचा ये और एक ये बचा, यानी 2 और 3 बचा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो दोस्तों जगह नहीं है तो ऊपर चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखिए हम लोग का कांची 3 2 2 2 कॉमन निकला है। ठीक है, तो यहाँ कर दीजिए 3 गुना। ठीक है, 2 निकला तो 2 गुना। ठीक है, यहाँ से भी 2 निकला तो 2 गुना 2। ठीक है, अभी दोस्तों बचा है हम लोग का क्या चीज 2 और 3, तो हम लोग का दोस्तों कर देना है 3 गुना 2। ठीक है, इतना कर देना है 3 गुना हम लोग का 2 कर देना। उसके बाद दोस्तों इसको सभी का हम लोग का जोड़ देना। ठीक है, तो चलिए इसको सभी का जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा कितना 3 का 3 3 दूनी 6 6 का 6 6 दूनी 12 12 का 12 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 24। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर है तो 3 का 3 3 दूनी 6। ठीक है, तो रूट के अंदर हम लोग का 6 कर देना है। ठीक है, 6 करने के बाद अब हम लोग का यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आता है कितना 24 रूट 6। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग आता है 24 रूट 6। ये दोस्तों इसका क्या चीज, ये दोस्तों हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर आया कितना 24 रूट 6। ठीक है, यानी दोस्तों ये हम लोग का क्या चीज है हीरोन का। ठीक है, हीरोन का सूत्र से हम लोग का इस क्षेत्रफल को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाला जाता है। तो अगर दोस्तों आप सभी को इस वीडियोज में हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे आसानी तरीका से आ गया होगा, तो अगर दोस्तों आप सभी को वीडियोस पसंद आया होगा तो वीडियो को करिएगा लाइक। अगर चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन करिएगा प्रेस। तो चल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर से मिलेंगे कौन अपडेट के साथ। तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद।